राधे राधे दोस्तों, मैं रेनू किशोरी जी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 40 साइज़ की कुर्ती की कटिंग की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी कुर्ती की लंबाई है वो है 38 इंच, चेस्ट है हमारी 40 इंच, अपर चेस्ट है हमारी 36 इंच, कमर है हमारी 37, हिप है हमारा 40 और बाजू की लंबाई वो है हमारी 5 इंच, बस्ट पॉइंट है हमारा 9 इंच और जो हमारा तीरा है वो है 15 इंच और जो चाक की लंबाई है, जो चाक है वो बनेंगे 20 इंच पर और जो गला है हमारा वो है फ्रंट वाला 8 इंच का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि हमारी कुर्ती की लंबाई है 38 इंच, उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने टोटल लगाई है 41 इंच की। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा जब हम ऊपर अपने दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे, कंधे अटैच करेंगे, तो हाफ इंच हमारा वहाँ पर चला जाएगा और 2.5 इंच नीचे। तो इस तरीके से टोटल मैंने 3 इंच का इसमें मार्जिन ले लिया है। तो यहाँ पर 41 पर लंबाई लगा, दोनों साइडों में निशान लगा करके एक स्ट्रेट लाइन खींच करके हम इसकी लंबाई को निशान लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें हमारा चेस्ट और जो हमारा हिप है वो दोनों 40 इंच के हैं, तो इसलिए हमें इसका लेना है चौथा हिस्सा। इन दोनों में से जो ज़्यादा होता हम उसका चौथा हिस्सा लेकर के चलते, लेकिन यहाँ पर हमारे जो दोनों हैं वो सेम है, इसलिए यहाँ पर जो वो दोनों सेम है इसलिए इसका चौथा हिस्सा ले लेंगे। यहाँ पर जो तीरा रखा है वो रखा है मैंने 6.5 इंच का। तो देखिए 6.5 इंच का हम निशान लगा दिया है और जो नीचे मुड्डे का निशान लगाया है वो लगा दिया है 7 इंच का। 7 इंच का मुड्डे का निशान लगा करके और एक बॉक्स बना करके हम यहाँ पर देंगे अपनी जो हम वो लगाएंगे शोल्डर वाला निशान। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन को दोनों लाइनों को आपस में मिला करके स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 10 इंच का निशान। 40 चेस्ट है तो 40 का हम 10वां हिस्सा, चौथा हिस्सा लेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसे भी हम लाइन स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन खींच करके यहाँ पर इस लाइन को मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला दी। अब यहाँ पे लिया है मैंने कमर का हिस्सा, क्योंकि कमर की जो हमारी फिटिंग है वो लगाएंगे हम 14 इंच पर और जो हमारे वो बनाने हैं चाक वो लगाएंगे हम 20 इंच पर। तो लेकिन इसमें सब में हाफ इंच ऐड कर दिया। हाफ इंच क्यों ऐड किया है वो मैंने बता दिया है, क्योंकि जब हम दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ेंगे, कंधे अटैच करेंगे, तो हाफ इंच हमारा वहाँ पर दब जाएगा। इसलिए जो वो है हमारे चाक वाला निशान है वो 20.5 पर और जो फिटिंग वाली निशान है कमर की वो लगा दिया है मैंने 14.5 इंच पर। बस आधा इंच हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम कमर का निशान। जो हमारी कमर की फिटिंग है वो है हमारी 37 इंच। अगर हम 37 का लेंगे, चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 आ रहा है, इसलिए मैं वो 9.5 आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 9.5 का निशान लगा दिया है। इसी तरीके से अगर हम हिप का निशान लगाएंगे तो वो आ रहा है हमारा 10 इंच। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच का निशान लगा दिया है। अब तीनों हिस्सों में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, हिप वाले हिस्से में भी, कमर वाले हिस्से में भी और ऊपर जो हमारी चेस्ट है वहाँ पर भी। यहाँ पर तीनों जगह पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे तीनों निशान लग गए हैं। अब मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला करके जो इसकी फिटिंग है उसकी जो ड्राफ्टिंग है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पहले फिटिंग वाले निशान को मिला दिया आपस में। अब यहाँ पर मार्जिन वाले जो निशान लिए थे हमने उसे मिला करके हम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे निशान जो है वो लग करके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नीचे जो थी उसे भी हमने उतने ही निशान लगा दिए जितना कि हमारा नीचे था। नीचे लगा दिया नीचे लगाया है 10 इंच का, फिर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के इसे भी स्ट्रेट लाइन करके आपस में और कंप्लीट कर देंगे, फिटिंग वाले फिटिंग से और मार्जिन वाले से मार्जिन से। तो देखिए यहाँ पर हमारी नीचे तक की जो वो है ड्राफ्टिंग वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी कुर्ती में। अब हमें क्या करना है कि जो ये वाली हमारी ड्राफ्टिंग ये हो चुकी कंप्लीट। अब हम इसमें लगाएंगे निशान। ये जो हमारा वो था टोटल वो था उसे हमने मिला लिया है। तो जो हमारा बस्ट पॉइंट था वो था हमारा 9 इंच पर, तो उसमें हम हाफ इंच और ऐड कर देंगे। तो यानी कि 9.5 इंच पर हमने बस्ट पॉइंट का निशान यहाँ पर लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगा करके एक स्ट्रेट लाइन खींच करके कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी अपर बस्ट था वो है हमारा 36 इंच का। तो हम अपर बस्ट की जो फिटिंग है उसी के हिसाब से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अपर बस्ट का निशान लगा रही हूँ। अपर बस्ट में भी हमें वही करना है सेम, कि हमें इसका चौथा हिस्सा लेकर के उसका निशान लगा देना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो देखिए यहाँ चौथा हिस्सा निशान लगा करके और जहाँ पर हमने 9.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हम सीधी लाइन खींच करके कंप्लीट कर देंगे। अब हम देखिए यहाँ पर मुड्डे का निशान लगाएंगे। तो मुड्डे का निशान लगाने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो टोटल हमारा मुड्डा है उसका हम हाफ करेंगे और उसका हाफ करके वहाँ से हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर मैंने हाफ इंच का शोल्डर को स्लोप दिया है। अगर इसमें कुर्ती में अच्छे से जो ड्राफ्टिंग है वो पता नहीं चल पा रही है, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक बहुत ही डिटेल्स के साथ मैंने कटिंग करना सिखाया है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर मैंने कर्व स्केल उसकी कर्व स्केल की हेल्प से उसका निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर 0.25 इंच अंदर के साइड में एक निशान लगाएंगे। ये जो 0.25 इंच अंदर हम निशान लगाएंगे ये आ जाएगा हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, यानी कि जो हम फ्रंट में छटाई देते हैं वो वाला निशान यहाँ पर मैं ये लगा रही हूँ। तो देखिए इसमें भी सेम वही करना है, फिटिंग निशान जो है वो सेम वही रहेगा, बस अंदर 0.25 इंच खींच करके और हम उसमें निशान लगा देंगे। यहाँ पर कपड़े का कलर ऐसा था कि इसमें यहाँ पर कलर जो चौक का है वो पता नहीं चल पा रहा था, ना पिंक ही कलर पता चल रहा था, ना ही स्काई ब्लू कलर पता चल रहा था। तो इसलिए आप प्लीज़ वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत आती है या आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी। तो देखिए जो हमने फ्रंट वाला निशान लगाया 0.25 इंच अंदर करके उसे लगा करके उसमें भी गुलाई हमने दे दी है। इसकी कटिंग जो हम करेंगे बाद में, पहले हम सिंपल कट कर लेंगे सूट के ऊपर सूट रख करके, जो हम इसका बैक वाला हिस्सा बैक वाला निशान लगाएंगे तब। देखिए यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो रखी है मैंने 2.5 इंच की। तो देखिए 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया है, और जो वो है हमने शोल्डर स्लॉप है वो देंगे हम 1/2 इंच का। तो देखिए यहाँ पर जो उसका निशान है वो भी मैंने लगा करके कंप्लीट कर दिया है। अब नीचे से हम लगा देंगे 2.5 इंच का, क्योंकि टोटल हमने 41 की रखी थी, तो नीचे से 2.5 इंच का निशान लगा करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमें इतना अपनी जो नीचे का जो वो हमें फोल्ड करना है दामन, वो इतना हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसे कटिंग करके कंप्लीट कर देते हैं। इसमें जो कुर्ती की कटिंग है वो मैंने चौड़ाई वाले हिस्से में कटिंग करी है, क्योंकि जो इसमें उस जो कपड़ा था उसकी वो जो थी डिजाइनिंग उसके हिसाब से कटिंग करनी पड़ी चौड़ाई में, वरना जो हम कपड़े की वो सूट हो या सलवार जो भी हो उसकी कटिंग जो होती है वो हम लंबाई में करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी कपड़े की डिजाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का जो शोल्डर स्लॉप दे दिया था, और जो कपड़े की और जो गले की विड्थ थी वो 2.5 इंच का निशान लगा दिया था। तो देखिए जहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से और जहाँ हमने शोल्डर स्लॉप दिया है उसे आपस में मिला देंगे, तो एक तिरछी लाइन ये बन करके रेडी हो जाएगी। तो देखिए ये मैंने निशान लगा दिया है, और अब इसे हम कट करके अलग सेपरेट कर देंगे। तो देखिए जो हमारा एक हिस्सा है वो सूट का वो कट करके कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि बाकी बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है, और फर्स्ट वाले हिस्से को अच्छे से उसके ऊपर रख देना है। पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो आगे वाले पार्ट से हमेशा आधा इंच बड़ा होता है, अगर हम प्लेन सूट बना रहे हैं। अगर हम कॉलर वाला बनाते हैं तो उसमें हम 1 इंच बड़ा रखते हैं। आप चाहें तो पूरे सूट पर निशान लगा सकते हैं नीचे वाले हिस्से में, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही निशान लगा रही हूँ जितना कि हमें बड़ा रखना है। तो मैंने यहाँ पे इंची टेप की हेल्प से आधा इंच ऊपर कपड़े को बढ़ा करके रख दिया है, बाकी हमें सेम वही हमारी ड्राफ्टिंग रहेगी। तो देखिए 1/2 इंच ऊपर हमने निशान लगा दिया है, और हम इसे मिला देंगे, और बाकी आप चाहो तो निशान लगा सकते हो, वरना इसके बराबर बराबर रख करके ऐसे ही कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा निशान लगाया था, अब बाकी को मैं ऐसे ही कट कर दूंगी। और जो हमने बाद में हमने जो अंदर 1/2 इंच का वो लेकर के अंदर के साइड में जो ड्राफ्टिंग की थी उसे हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा अब कटिंग हो रही है वो है हमारा बैक वाला हिस्सा, और जो ऊपर रखा हुआ वो बनेगा हमारा फ्रंट वाला हिस्सा। तो देखिए अभी तो इसे कट करके बिल्कुल उसके बराबर बराबर हमने उसे कटिंग कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो कटिंग है वो हो चुकी है, दोनों हिस्से हमारे जो हैं वो कट हो चुके हैं। अब देखिए अब जो हमने 0.25 इंच अंदर खींच करके निशान बनाया था, अब हम उस वाली कटिंग को अलग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा। अब देखिए हम करते हैं स्लीव की कटिंग। तो यहाँ पर हमारी जो स्लीव है, जो स्लीव की लंबाई है वो है हमारी 5 इंच, और जो आगे जो बाजू की गुलाई रहेगी वो रहेगी 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की लंबाई रखी है 7 इंच, यानी कि 5 इंच है तो 1.5 इंच नीचे फोल्ड होने में, और 1/2 इंच ऊपर जब हम स्लीव को अपनी सूट के साथ अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा वहाँ पर वो हो जाएगा, जॉइंट में चला जाएगा। तो देखिए टोटल मैंने इस तरीके से 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 7 इंच कपड़े की चौड़ाई रखी है, और जो वो है हमारी बाजू की गुलाई वो है 12 इंच, तो 12 इंच का हो जाता है हाफ। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इंच हम बाजू को नीचे 3 इंच बाजू को डाउन कर देंगे, और जो हमारी बाजू की गुलाई है वो है 12 इंच, तो 6 इंच का निशान मैंने लगा दिया है। तो देखिए पहले हमने 3 इंच डाउन किया, फिर 6 इंच का निशान लगाया। अब इसमें 1.5 इंच का हम कर देंगे मार्जिन ऐड। अब हमें बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा टोटल चेस्ट होता है उसका चौथा हिस्सा, उसमें से माइनस कर देंगे हम 1/2 इंच। तो टोटल चेस्ट हमारा 40, उसका जो चौथा हिस्सा हुआ वो हो गया हमारा 10 इंच, उसमें से हमने 1/2 इंच माइनस करके 9.5 का निशान लगा दिया। फिर 1.5 इंच का मार्जिन, अब मार्जिन वाले हिस्से से मार्जिन और फिटिंग से फिटिंग, मार्जिन वाले हिस्से को मार्जिन से और फिटिंग वाले हिस्से को फिटिंग वाले हिस्से से हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे बिल्कुल सीधा, और 2 इंच सीधा रखने के बाद में हम यहाँ से बाजू की शेप देते हुए चले आएंगे।
इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप जो मेरा सबसे पहला वाला वीडियो उसे जा करके देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ से नाप लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बाजू की लंबाई थी वो हमें 7 इंच रखनी है और उसी के हिसाब से जो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं और इसे कट करके अलग सेपरेट कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे सूट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका सिलाई, इसका स्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। तो और यहाँ से हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हम अलग कर देंगे। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो कटिंग करने का तरीका तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। इसके स्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। तो देखिए ये जो हमारी यहाँ पर कटिंग वो है, ड्राफ्टिंग है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जैसे हमने सूट में फ्रंट में गहराई दी थी ऐसे ही हमें स्लीव में फ्रंट में गहराई देनी होती है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच की गहराई देंगे। तो देखिए जब आप कटिंग करें तो बाजू को खोल लें या फिर कटिंग करने से पहले देख लें कि हमें सिर्फ 2 हिस्सों में ही कटिंग करनी होती है, जो कि हमारे फ्रंट वाले हिस्से बनेंगे। धोखे से भी तीन हिस्से, मतलब तीन वो फोल्ड ना जाए। तो इसलिए एक बार कटिंग करने से पहले ज़रूर देख लें। और ये ऊपर से जो जुड़ा हुआ था उसे कट करके हमने अलग कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सूट की ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आ गए हमारे दोनों हिस्से। तो देखिए जो मेरे जो सूट है उसका प्रिंट जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर कटिंग हमारी होती है कंप्लीट। तो देखिए ये फ्रंट, एक हिस्सा हमारा फ्रंट आ गया, एक आ गया हमारा बैक और ये आ गई हमारी स्लीव। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।